सबको जय मसीह की। आइए हम वचन निकालेंगे लूका में से। लूका का हम पढ़ेंगे 16 से लेकर 16 अध्याय उसका 19 पद से लेकर नीचे तक पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से पढ़ना, मैं पढ़ता हूं। लूका 16 अध्याय उसका 19 पद। लूका 16 अध्याय उसका 19 पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपने पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अभी वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह इनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुए में से भी जी उठे तो उसकी नहीं मानेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के समझने के लिए हमारी बुद्धि समझ को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे, हमारी बुद्धि को खोल दे, हमारे आत्मिक कान, हमारी आत्मिक समझ को खोल दे प्रभु, ताकि तेरे इस वचन को समझ सके और सीख सके। धन्यवाद करते, प्रत्येक व्यक्ति को पर दया कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हमने क्या कहानी पढ़ी इधर? एक धनवान था, एक निर्धन था। एक धनवान था, एक निर्धन था। धनवान और निर्धन समझते हो ना कैसे होते हैं? एक धनवान होता है जिसपे सब कुछ होता है, और एक धनी, एक क्या होता है, कंगाल, निर्धन, जिसपे कुछ भी नहीं होता। ये 2 तरह के व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? एक धनवान मनुष्य था, बड़ा धनवान था, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रभु का वचन इतना ही बताता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास से और धूमधाम से रहता था। इतनी सी बात के अंदर हम समझ सकते हैं ये धनवान व्यक्ति किस प्रकार रहता होगा। बैंजनी कपड़े उस समय में जो बड़े महंगे और बड़े, कहते हैं ना, बड़े कीमती कपड़े और मलमल पहनता था उस समय में। क्योंकि ये घटना, ये कहानी बताई जा रही है, तो कहानी के तौर पर समझना इस बात को। और प्रतिदिन सुख विलास से रहता था और धूमधाम से। कितना धनाढ़ होगा, कितना धनी होगा,
लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवडी पर छोड़ दिया जाता था। ये जो धनवान व्यक्ति था, जो सुख विलास से धूमधाम से रहता था, मौज मस्ती से अच्छे कपड़े पहनता था, ये अपने पूरे ऐशो आराम के साथ रहता था। पूरी जिंदगी से ने अपनी जो चाहत ने वो किया, मगर इसके घर के बाहर एक लाजर नाम का कंगाल जो घाव से भरा हुआ था और उसकी डेवडी पर छोड़ दिया जाता था। जो घाव से भरा हुआ था उसकी डेवडी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। दो तरह की बातें हैं। एक तो परमेश्वर का वचन धनवान के बारे में थोड़ा विवरण करता है कि एक धनवान था, बैंजनी कपड़े पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था, वो मलमल के पहनता था और बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। प्रतिदिन सुख विलास से रहता था और धूमधाम से साथ रहता था। एक तो ये व्यक्ति है जो धनवान है। दूसरा कैसा है? जिसका नाम लाजर है, जिसको परमेश्वर ने नाम लेकर एक बताया कि ये एक लाजर नाम का व्यक्ति जो कैसा है? कंगाल है, घाव से भरा हुआ है। उसकी सोच क्या है कि जो धनवान रोटी खाता है मेज पर बैठकर, जो खाते समय कुछ चूर चार टुकड़े वगैरह गिर जाते हैं, उसकी सोच है कि मैं अपनी उस जूठन गिर जाए उससे ही पेट भर लूं। और इसके घाव जो इसका इस कंगाल का जो घाव लगे, इस घाव को कौन चाटते थे? कुत्ते। तो दो तरह के व्यक्ति हैं, समझ आए? यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ, कहानी में क्या आता है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। वह कंगाल, कौन सा कंगाल? जो उसकी डेवडी पर छोड़ दे। डेवडी समझते हो ना? चौखट। जैसे अपनी चौखटियां हो गई, बड़े बड़े घर होते थे, महल। उस कहानी के अनुसार तो डेवडी तो आगे ही होगी, दूर तक होगी। कमरा अंदर होगा, जैसे महल में होता दरवाजा बाहर हो, घर अंदर, ऐसे उसको छोड़ दिया जाता था। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। निश्चित मरना ही था क्योंकि घाव से भरा हुआ था, कुत्ते चाटते थे, भूखा रहता था और कंगाल था, मर गया। अब मरने के बाद क्या होता है? स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूत ने लेकर, जब ये कंगाल मरा तो इसकी आत्मा को लेने के लिए कौन आए? स्वर्ग से दूत आए, जिनको बोला था स्वर्ग दूत। इसकी आत्मा को लेकर और अब्राहम की गोद में रखा। ऐसी गोद जहां पर यह बोला जाता है बाइबल के अनुसार कि जितने भी लोग, जो सही लोग हैं, जो परमेश्वर जिनको विश्राम देना चाहता है, उनको अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं। वहां पर जाकर ये लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। क्या करते हैं? वहां जाकर ये विश्राम करते हैं। उस जगह को क्या बोला जाता है? अब्राहम की गोद। तो वहां ले जाकर पहुंचा दिया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। दोनों बात साथ साथ चल रही है। पहले बात धनवान की बात का क्या विवरण किया है कि वो कैसा धनी है। फिर कंगाल का विवरण किया गया कि वो कैसा परेशान है। फिर कंगाल के बारे में बताया वो मर गया और कहां पर पहुंचाया गया? अब्राहम की गोद में। अब धनवान भी मर गया और क्या लिखा है? मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जब ये कौन? ये जो धनवान है, ये मर गया। ये मरने के बाद इसने अपनी आंखें अधोलोक में खोली। कहां पर? पीड़ा की जगह में, जब दर्द होता है, जब तड़प होती है, जब परेशानी होती है, वहां इसने जब मरा, जैसा आदमी मरता है ना, मरते ही इसकी आंख वहां खुली। एक सेकंड के अंदर वहां जाकर ये वहां मिला और तड़पने वाली जगह में ये भी तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। तो उसने देखा, इसको दूर से दिखा कि जो अब्राहम की गोद है, जो जगह है,
उसके अंदर ये जो कंगाल, उसको, उस व्यक्ति को, धनवान को ये कंगाल नजर आ गया। उसको याद आ गई कि ये व्यक्ति तो मेरी डीवडी के बाहर पड़ा रहता था, घाव से पीड़ित था, कुत्ते का घाव चाटते थे, और ये शायद मेरी ही मेजमाज की रोटी खाता था चूराचार को, और ये वैसी जगह बैठा है, ये विश्राम की जगह, और मैं यहां पर तड़प रहा हूं। तो उसको पहचान लेता है। पहचान कर क्या बोलता है? पहचान कर क्या बोलता है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। क्यों भेज दे? पढ़ो। ताकि वह अपनी उंगली का सिरा हाँ, पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। ताकि वो अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोए और मेरी जीभ के ऊपर क्या डाले? पानी डाले। इतना तड़प रहा है वहां पर। अब इस व्यक्ति से परमेश्वर जो इस कहानी में हमें समझाना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं? कि ये व्यक्ति धनवान है, बैंजनी और मलमल पहनता है, सुख चैन और धूमधाम से रहता है, मगर इसने कभी भी कंगाल की सुधी नहीं, कभी कंगाल पर दया नहीं, कभी कंगाल के ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया। वो इसकी डेवडी पर छोड़ दिया जाता था। इस व्यक्ति ने ना तो उसको ठीक से रोटी खिलाई, ना तो उसका इलाज करवाया, और इलाज तो छोड़ो, कुत्तों को भी नहीं भगाया। कि कुत्तों को तो भगा दो, सैनिकों को बोलकर, पहरेदार को बोलकर कि भाई ये बीमार व्यक्ति, इसका घाव कुत्ते चाट रहे, इसको भगा दो। ऐसा कोई काम नहीं किया। तो परमेश्वर ने जब इस व्यक्ति को देखा, और दूसरा व्यक्ति क्या था? जिसने सदा जिंदगी दुख उठाया, भूख से मरा, घाव से पीड़ित था, कुत्ते भी उसका घाव चाटने लग रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, परमेश्वर का नियम और कानून देखना, परमेश्वर का नियम और कानून देखना, जो सुख विलास और धन दौलत के साथ रहने वाला था, जब वो मरा तो वो तो अधोलोक में गया, तड़पने वाली जगह में। समझ रहे हैं आंटी? वो कहां गया? तड़पने वाली जगह में, जहां पीड़ा होती है, जहां दुख होता है, जब उसकी आत्मा को ताड़ना दी जा रही है। और जो कंगाल था, निर्धन था, जब मरा तो उसको कहां पहुंचाएगा? विश्राम में। तो ये जो तड़पने वाली जगह में बैठकर ये क्या बोलता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे कि पानी में अपनी की उंगली डुबोए और मेरी जीभ पर ठंडी कर दे। इतनी तड़प, इतनी आग कि एक पानी की बूंद के लिए ही तरस रहा है। किसके लिए? एक पानी की बूंद के लिए। परमेश्वर उसको क्या बोलता है? पढ़ना। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मैं इस ज्वाला में मतलब आग में, आग में तड़प रहा हूँ। आगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका देखो है। अब्राहम क्या शब्द बोलता है? कहता है हे पुत्र। पुत्र कहकर बोला। क्या कहकर बोला? पुत्र। याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तूने खूब तो व्यंजनी मलमल पहना है, धूमधाम से तू रहा है, और प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। अच्छी वस्तु तो तू अपने जीवन में ले चुका है। अब तेरी बारी है, तो यहां पर भुगत। क्योंकि तूने अच्छी वस्तुओं के साथ साथ जो कार्य तूने करने, ठीक है तेरे पास धन था, ठीक है तेरे पास सुख विलास था, मगर तूने कभी कंगालों की सुधि नहीं ली। धनी होने के साथ साथ तूने धर्म के काम करने थे, मगर तूने नहीं किए। पवित्र जीवन जीना था, नहीं जिया। हो सकता सुख विलास का मतलब मालूम है क्या होता है? सुख विलास का मतलब पता नहीं कैसे कैसे जीता होगा, किस प्रकार अपना जीवन जीता होगा, कहां कहां अपना पैसा उड़ाता होगा। जो बड़े बड़े राजा महाराज होते हैं, जैसे बड़े बड़े मुजरा देखने चाहते हैं, पता नहीं ये सब काम करता होगा। ये सुख विलास का मतलब ये होता है अपनी जिंदगी पूरे मजे में जी, जो उसका दिल करा वो करा।
सुख विलास का मतलब धन होने के साथ साथ इसने पाप भरपूरता से करा, पाप का जीवन इसने पूरा भरपूर जिया। मगर इसकी डेवडी के बाहर एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था, उसके ऊपर कभी इसने ध्यान नहीं करा। तो ऐसे पैसे का, ऐसा धनी होने का फायदा कुछ है जब दूसरों की ही मदद नहीं कर पा रहे। इस व्यक्ति के जीवन में धन इसलिए था ताकि ये दूसरों की मदद करे, मगर इसने दूसरों की मदद नहीं की। दूसरी बात, ये जो व्यक्ति जो कंगाल है, उसको कभी इसने अपने जीवन में एक रोटी टुकड़ा नहीं दिया। उसके घाव को चाटते हुए कुत्तों को देखता होगा, मगर इसने कभी दवाई नहीं कराई। अब उसी व्यक्ति को देखो कितना स्वार्थी है। ये व्यक्ति जब तक जिंदा था, कौन? धनवान, जब तक जिंदा था अपने घमंड में, अपनी अकड़ में, अपनी उसमें रहा, अपनी आज्ञा देने में, ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, मैं राजा हूं, मैं धनी हूं, या मैं कुछ भी हूं। ये व्यक्ति अपने जीते जी कभी नहीं सुधरा, कभी नहीं सुधरा। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता, जो व्यक्ति अपने जीते जी या पृथ्वी पर नहीं सुधरता, वो स्वर्ग में, वो अगर नरक में भी या अधोलोक में भी चला जाए, वो वहां पर भी नहीं सुधरेगा। ये वहां पर आग में तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, मगर वहां पर भी बैठकर ये क्या करता है, वहां पर ही बैठकर इसका नवाब बना नहीं गया। इस धनी का तड़प रहा है, दुखी है, इसके वहां पर भी इसकी वो कहते हैं ना, इसकी वो नहीं गई रोब। वहां पर क्या बोलता अब्राहम को कि इसे भेज दे मेरे पास, इसे भेज दे, मैं नहीं आऊंगा। कहता है इसे भेज दे। वहां पर भी क्या कह रहा है, वहां पर भी नहीं सुधराई है, वहां पर भी कहता है इसे भेज दे। जिसको कभी इसने रोटी नहीं खिलाई, अब उस घाव लगे हाथों से पानी पीने के लिए भी तैयार। कहता है इसे भेज दे, ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे पानी पिलाएगा। आगे क्या लिखा है, पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, ये पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। तूने अच्छी वस्तुएं ली, अब तू यहां भुगत। और लाजर ने बुरी वस्तुएं ली अपने जीवन में, अब वो यहां पर आराम फरमा रहा है। और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है। जिस प्रकार यदि हम यहाँ दुखी है, परेशान है, ये कहने का मतलब समझना, हम गरीब है, परेशान है, पीड़ित है, बीमार है, यदि ये सब कुछ हमारे जीवन में, और हम अपना जीवन पवित्रता से जिए, धर्म से जिए, अच्छे कामों में जिए, तो परमेश्वर जरूर हमें शांति की जगह लेकर जाएगा। ऐसा ना हो कि हम ये सोचे कि भाई गरीब है तो कहानी तो पढ़ ली कि गरीब को तो प्रभु लेकर ही जाएगा, हम जो मर्जी करें ना। इस व्यक्ति की घटना को, इस व्यक्ति को अगर हम समझे, तो इस व्यक्ति के समझने से हमें पता लगता है, ये व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था, कंगाल और घाव से भरा हुआ था। यह मालूम नहीं इस व्यक्ति को बीमारी क्या थी, मगर इतना मालूम इसके घाव थे। कुत्ते इसका घाव चाटते थे, ये कुत्तों को भी नहीं हटा सकता था। निर्धन था, पैसे भी नहीं थे। तो ऐसी अगर हालत में अगर व्यक्ति रहते हुए भी पाप ना करे, धर्म का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, अच्छे काम करे, और गरीब हालत में मर जाए, तो प्रभु जरूर उसको क्या ले जाएगा, शांति की जगह में उस अब्राहम की गोद में लेकर जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कंगालों के लिए आया है, परमेश्वर गरीबों के लिए आया है, परमेश्वर किन के लिए आया है, कंगालों और कुचले लोगों के लिए आया है, दबे कुचले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, ना कि किसी धनवान के लिए। धनवान के विषय में प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है। सुई का जो नाका होता है ना, जिसमें हमसे धागा भी नहीं डलता, कई बंदे धागा डाल जाते, घंटा लगा देते, धागा नहीं डलता। प्रभु कहता उस नाके में से ऊंट निकल जाएगा, मगर धनवान का स्वर्ग में जाना कठिन है। सुई के नाके में से ऊंट चला जाएगा, मगर धनवान का जाना कठिन है, क्योंकि वो धनवान तो छोड़ेगा ही धन को, तो इतना लालची होता है, वो तो इतना लालची होता है।
धन के कारण वो इतना होता है कि वो कभी भी परमेश्वर के काम नहीं करेगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक धनवान प्रभु के पास आता, कहता अनंत जीवन होने के लिए मैं क्या क्या करूं, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु कहता तू आज्ञाओं को माना कर, तू ये काम करा कर, तू ये करा कर। कहता है इनको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु कहते हैं तुझ में एक बात की कमी है। किस बात की कमी है? अपना माल जाकर कंगालों को दे दे। वो इस बात को सुनकर नाराज होकर चला जाता है। तब प्रभु कहते हैं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, मगर धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि देने का स्वभाव ही उसमें नहीं होता, देने का स्वभाव ही नहीं होता। मैंने एक घटना बताई थी ना, एक लालची टाइप का व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, बड़ा लालची होता है, कुएं में गिर जाता है, क्योंकि लालची व्यक्तियों को भी देने का स्वभाव नहीं होता, सिर्फ लेने का होता है। तो लालची व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, जान उसकी आफत में है, मरने पर है, डूब रहा है। ऊपर से लोग उसको बोलते हैं ला हाथ दे, ला हाथ दे। देने का स्वभाव तो उसमें है ही नहीं। कह रहा नहीं, कह रहा हाथ दे, दे ही नहीं रहा। तो किसी ने बोला भाई ये लालची है, इसको बोलो ले हाथ ले। उस दूसरे ने बोला हाथ ले, इसने तुरंत पकड़ लिया। मर रहा था, उसको बोल रहे हाथ दे, तो लालची है, हाथ थोड़ी देने का स्वभाव तो है ही नहीं उसमें, दे ही नहीं रहा। तो किसी ने समझदार व्यक्ति ने बोला इसको ये मत बोलो कि दे, इसको बोलो ले, तो ये ले लेगा, और पकड़े खींच लो उसको ऊपर। मर रहा है मगर हाथ अपना नहीं देगा। इसी प्रकार व्यक्ति नाश हो जाएंगे मगर अपने धन का लालच नहीं छोड़ेंगे। इसको प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जिस प्रकार तूने अच्छी वस्तुएं ली, इसी प्रकार लाजर अब बुरी वस्तुएं ले चुका था, मगर अब यहाँ शांति पा रहा है। इन सब बातों कहता है, अब वो अब्राहम कहता है इन सब बातों को छोड़, ये सारी बात हो गई ठीक है, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो वहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। तो वो कहता है, उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं। वो जो तड़प रहा धनी व्यक्ति, वो कहता है अब्राहम को, हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, क्योंकि अब तड़प रहा है, जल रहा भून रहा है। तो अब उसको अपने भाइयों की भी याद आ गई। उसके दिमाग में क्या बात आई कि अब मैं तो तड़प रहा हूं कि मेरे भाई भी तो यही काम कर रहे जो मैं कर रहा हूं। तो कहता प्रभु एक काम कर, इस व्यक्ति को मेरे पिता के घर भेज दे। देखो अभी भी ऑर्डर जमा रहा है, कहता इसे भेज दे। एक सोचने की बात है, अगर उस व्यक्ति को अब्राहम भेज भी दे तो कभी न जीते जी उस व्यक्ति के घाव ने ठीक नहीं करवाए। अब यही व्यक्ति उनको जाके बोलेगी कि तुम्हारा भाई तड़प रहा है और मैं शांति की जगह में उसकी मानेगी कभी? जबकि कहना तो उसको ये चाहिए था कि पिता मुझे भेज दे, क्योंकि मैं जला भुना जब जाऊंगा ना तब मेरे भाइयों को कल आएगी, कहते कि मैं तो भाई सीधा नरक से आ रहा हूं, अधोलोक से आ रहा हूं, मेरे भाइयों सुधर जाओ, ये सब काम छोड़ दो। अगर तुम्हारी भी डीएवडी पे कोई कंगाल पड़ा हो तो उसको ठीक ठाक करा दो। तो उसको क्या बोलता कि पिता इसको भेज दे कि मेरे 5 भाई हैं, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, इन बातों की गवाही दे जो हमारे साथ बीत रही है। मैं तड़प रहा हूं और ये शांति से यहाँ बैठा है, कहता है इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखो कितनी चिंता उसको अपने भाई की, कितनी चिंता है ना। मगर डेवडी पे लाजर पड़ा था, उसकी कभी चिंता नहीं की। जब तड़प रहा है और देख लिया अंजाम कि धनवान होने का कोई फायदा ही नहीं है अगर हमने को भलाई के काम नहीं करे, इससे अच्छा क्या करूं, इस बंदे को कहता हूं मेरे घर भेज दे, मेरे 5 भाई है, बच जाए। अब ये 5 भाई के लिए देखो क्या बोलता है। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। अब्राहम बोलता भैया तेरे भाइयों के पास तो बाइबल है, मूसा की किताबें हैं, वो सब पढ़ लेंगे बैठकर।
वो सब पढ़ लेंगे। वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं है पिता, नहीं वो नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। उनके घर में किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, बातें भी बहुत सुनते हैं, मगर वो कभी सुनेंगे नहीं। उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास चला जाए तो वह मैंने मन फिरा लेंगे। यदि कोई मरा हुआ पहुंच जाएगा तो वो मन फिरा लेंगे। कहने का मतलब कुछ लोग धनवान ऐसे ही है। कहते हैं स्वर्ग नरक देखा है, कोई आके तो आज तक आया ही नहीं, कोई मर के तो देखा नहीं किसी ने, कोई किसी ने बताया भी नहीं। तो यही बात वो धनवान कह रहा लाजर को, अब्राहम को। अब्राहम कहता है कि भाई उनके पास तो किताबें हैं, उनके पास तो शिक्षा है। जैसे हम किसी को वचन सुनाते हैं तो हम कहते हैं भाई मान लो, कहता भाई किसने देखा स्वर्ग नरक, कोई आया आज तक ऊपर से नीचे? तो अब हमारे उन व्यक्तियों के पास बाइबल तो है। अगर ऊपर से व्यक्ति कहे भाई उनके पास तो बाइबल है, मान लो हम में से कोई एक व्यक्ति चला जाए तड़पने वाली जगह में, तो हम कहे भाई इसको नीचे भेज दो ताकि लोगों को जाके बता दे। अब यहाँ बाइबल तो बहुत सारी रखी है इधर, मगर फायदा कुछ भी नहीं। तो वही बात हो गई कि भाई वो कह रहे हैं उनके पास तो बाइबल रखी है, सब बातें हैं, उनको तो पता है भाई स्वर्ग और नरक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ के व्यक्ति, नहीं नहीं वो रखी है उनसे कोई फायदा नहीं, उनको कम से कम एक बंदा भेज दो यहाँ, तब उनको समझ आएगी कि स्वर्ग और नरक है, तब पाप करना बंद करेंगे वो। तो क्या बोलते अब्राहम, उसने उससे कहा जब मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते, उन्होंने कहा जब बाइबल की और इन बातों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे वो। यदि वो इसी की नहीं सुनते, यदि इसी की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुए में से जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि क्या भरा पड़ा है? लालच। कैसे मान लेंगे वो? प्रभु ने बोला नहीं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, मगर धनवान प्रवेश नहीं कर सकता। इस कहानी के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है? इस कहानी के अंदर हमें ये सीखने और समझने को मिलता है कि हम अपने जीवन के अंदर किसी भी अवस्था में हो। ये धनवान व्यक्ति को क्यों बोला? क्योंकि बहुत से जो लोग हैं सोचते कि धनवान होने के द्वारा ही हम अपना सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये एक बात गलत है। ये धनवान व्यक्ति अगर सब कुछ कर सकता तो ये जाकर वहां पर भी अब्राहम की गोद में शांति की जगह में बैठ सकता था। क्यों इसकी डेवडी के बाहर उस कंगाल को छोड़ दिया जाता था? इसकी परख के लिए। कई बार किसी धनवान व्यक्ति के सामने कई लोग इस प्रकार के आ जाते हैं, कई हमारे पड़ोस में या हमारे क्या बोलते हैं रिश्तेदारी में या किसी में, हमारे सामने प्रभु जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को लेकर आता है ताकि वो हमारी परख के लिए हो। हमारे सामने आ जाते हैं, प्रभु देखता है कि ये व्यक्ति के सामने मैं इस व्यक्ति को रखता हूं, देखते हैं इस व्यक्ति की क्या सहायता और क्या मदद करता है। मगर कई बार क्या होता है कि हम उनकी मदद नहीं करते और हम अपने आप को क्या करते हैं, इस प्रकार का जीवन जीते हैं। अब इसमें भी दो तरह की बातें आती है। दो तरह की कैसी बातें होती है कि एक तो है धनवान, जिसके पास बेअपराम पैसा हो, जिसमें बहुतायत से पैसा हो। ये वो धनवान है जिसमें बहुतायत से पैसा था, फिर भी इसने मदद नहीं की। और अब हमारे जीवन में जैसे हमारे पास जरूरत का पैसा होता है, हमारी जरूरत का हमारे पास पैसा होता है, इस दशा में हमारे पास भी हमारे यार दोस्त भी, हमारी जगहों में भी या कुछ जगहों में भी प्रभु हमारे सामने ऐसे व्यक्ति को लेकर आता है कि हम उसकी मदद करें या ना करें। तो प्रभु कहता है यदि तुम अपनी कंगाली में से यदि कोई तुम्हारे पास आकर तुमसे कुर्ता मांगे, पजामा मांगे, कुर्ता मांगे, उसको दे दो। यदि कोई तुमसे मांगता उसे मना ना करो। किसको? जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद है। जरूरतमंद लोगों को प्रभु कहता है उन लोगों की क्या करो? मदद करो, उन लोगों की सहायता करो।
इस व्यक्ति की सहायता ना करने के लिए इसको, इस धनी को वहां पर तड़पने की जगह में पहुंचाएगा। इस व्यक्ति की सहायता करने के लिए क्यों? क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी बात, ये कंगाल था, घाव से भरा हुआ था, कुत्ते घाव चाटते थे, और पढ़ने में पता लगता है इसको डेवडी पर छोड़ दिया जाता था। मतलब कुछ लोग थे जो इसको छोड़कर जाते थे। हो सकता है इसके हाथ पर चलने लायक ऐसे व्यक्तियों की मदद, जिसके हाथ पांव ठीक हो, जिसके घाव भी ना हो और ऐसे ही पड़ा हो, तो फिर वो क्या है? आलसी। उस व्यक्ति को थोड़ी मदद कर पाए क्या, जिसका सब कुछ ठीक, हाथ पांव चल रहे हैं। हो सकता है कि मजबूरी में कई बार क्या होता है, मदद हो जाती है, मगर यहां पे अवस्था देखो, कंगाल है, घाव से भरा हुआ है, उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। हमें दिखता है कि यार ये व्यक्ति बिल्कुल ही घाव से भरा हुआ, चल भी नहीं पाता, इसके पास कोई आसरा नहीं है। उस लोगों की मदद हमें करनी चाहिए। और बाइबल में लिखा है, यदि तुझ में भला करने की, यदि तुझ में भला करने की शक्ति हो, इधर इधर तो सब ध्यान दे, बाइबल में लिखा है यदि तुझ में भला करने की शक्ति हो, भला करने की शक्ति हो, समझ लो भला करने का मतलब भलाई करने की क्षमता हो, शक्ति हो, तो भला करने से कभी ना रुकना। यदि हो तो, यदि मेरे ही पास 2 रुपए पड़े हैं तो मैं कैसे दे दूं? प्रभु कहते हैं यदि तुझ में भला करने की शक्ति हो, इस धनवान में थी ना, ये चाहता तो तुरंत एक एम्बुलेंस बुलाता, कहता उसको डालो, लाजर को ले जाओ हॉस्पिटल। उस समय जो भी इनकी चिकित्सा जो हो सकती थी, दवाई इनकी करा सकता था, मगर इसने नहीं कराई। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो ये भी सिखाया कि भाई यदि तुझसे कोई कपड़े मांगना आता तो उसको दे दे, यदि कोई आता है दे दे। तो बताने का मतलब ये है इन सब बातों में कि अपने जीवन को, चाहे धन में हो चाहे गरीबी में हो, बिना पाप किए हुए जीवन जीना है। बिना पाप किए जीना है। सही बोला ना मैंने? बिना पाप किए हुए। ये नहीं कि धन है तो पाप कर रहे हो, पैसा नहीं है तब भी पाप कर रहे हो। गरीब होने के बाद भी लोग पाप करते हैं, कहते हैं पैसा नहीं तो चोरी करेंगे, किसी का एटीएम तोड़ देंगे, किसी की चोरी कर लेंगे, किसी का पता नहीं क्या क्या काम करेंगे। उनको क्या आता मन में? हम पैसा कमा लें। तो चाहे प्रभु किस अवस्था में रखे, हमें उस अवस्था में धर्मी और पवित्र रहना है, ताकि जब हमारा मृत्यु का समय आए तो हम उस विश्राम की जगह में, ऐसा ना हो कि जब आग खुले तो पीड़ा की जगह में हो। फिर देखे कि हमारा पड़ोसी या हमारा दूसरा व्यक्ति जिसको हम पागल समझते थे, जिसको समझते थे यार ये क्या व्यक्ति है, वो देखे वो बैठा आराम की जगह में, फिर हम भी कहेंगे इसको भेज दे घर में हमारे। तो ऐसा प्रोग्राम ना हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि उनके पास तो किताबें हैं, वो पढ़ ले, उससे पढ़ने से पता लग जाएगा कि स्वर्ग नरक है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है। ये बात छोड़ दो क्योंकि मर के आएगा तो ही पता लगेगा। ये बात प्रभु ने क्लियर कर दी, कोई नहीं आएगा मरकर। हाँ, जिसको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं तो मरकर देख लो एक बार, फिर पता लग जाएगा, फिर वापस आने का प्रोग्राम नहीं है। ये बात सच्ची और हकीकत है कि वहां जाकर तड़पने वाली जगह भी है और विश्राम की भी जगह। इसलिए अपने आप को किसी भी प्रकार में, चाहे कितना भी धन आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, पाप नहीं करना। चाहे कितने भी कंगाल आ जाए, कितने भी निर्बल हो जाए, कितने भी बीमार हो जाए, पाप नहीं करना। परमेश्वर की पवित्रता के रास्ते में चलना है। ठीक है ना? सबको जय मसीह की जय।